हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। ये हमारा 6th ईयर का पेडागोजी का हिंदी पेडागोजी का पीवाईक्यू है। इसके पहले 5 ईयर के कंप्लीट हो गए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कक्षा 1 में लिखना किस चीज से प्रारंभ होता है? अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से या शुरू से? तो कक्षा 1 में लिखना किससे स्टार्ट होता है? चित्र बनाने से होता है। शुरुआत में बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही पेपर पे अपने हिसाब से उल्टी सीधी डिजाइन जो भी उनके दिमाग में आता है वैसे वो पिक्चर्स बनाते हैं। तो पिक्चर बना करके उसके बाद में धीरे 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 वर्ड्स को अच्छे से लिखना सीखते हैं। तो लिखना कैसे स्टार्ट होता है? चित्र बनाने से। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस प्रकार से सहमत हैं? भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं? लिखना, बोलना, सुनना और देखना। ये 4 कौशल होते हैं। देखना, ये 4 कौशल होते हैं। तो भाषा कौशलों के बारे में आप किस प्रकार से सहमत हैं? ये सारे जो कौशल हैं ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, या फिर ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, या एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, या फिर ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं? सारे कौशल एक साथ ही सीखे जाते हैं। सारे क्रम से नहीं, सारे जो कौशल है वो क्रम से नहीं चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। और ये हो ही नहीं सकता कि एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। लिखना बोलने को प्रभावित करता है, सुनना लिखने को प्रभावित करता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2। मतलब ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। 4 के चारों कौशल एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें क्या करते हैं? उनसे गहराई से और व्यापक अनुभव स्तर से किस चीज का मौका देते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि अभ्यास प्रश्न परखने, उनसे गहराई से जुड़ने जूझने था, ये नहीं होगा, जुड़ने होगा, और तादात्म्य और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्किनर के अनुसार, स्किनर कौन है? जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी है। इनकी थ्योरी को एसआर थ्योरी भी कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसके अलावा इन्होंने इमिटेशन की बात की है, रिवार्ड और पनिशमेंट से बच्चे सीखते हैं इसकी बात की है। पूछा गया है कि इनके अकॉर्डिंग भाषा परिवेश से सीखी जाती है, या फिर अंतःक्रिया से सीखी जाती है, या फिर भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, या फिर भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अभी बताया भाषा, इन्होंने क्या कहा था? इमिटेशन की बात की है। कीवर्ड्स को याद रखिए, आंसर अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो स्किनर ने इमिटेशन की बात की है, मतलब अनुकरण की बात की है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है? भाषा किससे सीखी जाती है? अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो ये प्रश्न किस चीज से जुड़ा हुआ है? विभिन्न व्यवसायों से, या अनुभवों की अभिव्यक्ति से, या चिंतन क्षमता के विस्तार से, या परिवार की जानकारी से? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मतलब ये क्वेश्चन किस चीज से कनेक्टेड है? ये क्वेश्चन थिंकिंग स्किल से कनेक्टेड है। थिंकिंग स्किल से कनेक्टेड है। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे? इस चीज को पूछा गया है कि ऐसा तुमने ऐसा क्यों तय किया, तो इसे क्या करेंगे? बच्चे सोचेंगे, उस चीज के बारे में विचार करेंगे, तो उनकी क्या है? चिंतन क्षमता का पता चलेगा, और इससे क्या होगा? उनकी चिंतन क्षमता जो है वो एक्सपैंड होगी, उसका विस्तार होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति को? हिंदी भाषा का असेसमेंट करना है, तो जब हिंदी भाषा का असेसमेंट कर रहे हो उस टाइम में कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर ध्यान देना चाहिए? सहज अभिव्यक्ति, या अलंकारिक भाषा, या भाषा की संरचना, या व्याकरण सम्मत भाषा? ये तीनों ही चीजें जूनियर में यूज की जाती हैं, जूनियर में ध्यान दी जाती है। चारों ही जूनियर में ध्यान दी जाती है, लेकिन ये चीजें प्राइमरी में ध्यान नहीं दी जाती हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट प्राइमरी में क्या होता है? सहज अभिव्यक्ति, मतलब कि बच्चा जितने ज्यादा अपने आप को इजिली कंफर्ट होके एक्सप्रेस करना सीखेगा, उतना ज्यादा मतलब कि उसको हिंदी भाषा अच्छे से समझ में आ गई है। तो जब आकलन करना हो तो सहज अभिव्यक्ति जितनी ज्यादा उसमें होगी, उतना समझ लो कि हिंदी भाषा उसमें परफेक्ट हो गई है, मतलब या फिर हो रही है। सहज अभिव्यक्ति से क्या होता है? बच्चों की चिंतन क्षमता जो है, थिंकिंग स्किल कितनी है, इस चीज का पता चलता है।
अगर बच्चे संकोच करके, हेजिटेट करके, खुल करके अपने इमोशंस को या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो ये कभी पता ही नहीं, असेसमेंट इसका किया ही नहीं जा सकता है कि उनकी थिंकिंग स्किल किस लेवल की है। तो सहज अभिव्यक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे पता चलेगा बच्चों की चिंतन क्षमता कितनी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 7 है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? प्राइमरी लेवल पे पढ़ना सिखाना है, पढ़ना मतलब रीडिंग सिखाना है, तो रीडिंग सिखाने की क्या करनी है, स्टार्ट करना है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस सामग्री कौन सी होगी, अक्षर ज्ञान या वर्णमाला या शुद्ध उच्चारण या रोचक कहानी? प्राथमिक स्तर की बात की, इसलिए रोचक कहानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बच्चे जब कहानी वगैरह देखते हैं, इससे उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो अपने आप ही उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो 7th का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, फर्स्ट क्लास की स्टूडेंट है, किताब शब्द को कतब लिखती है, तो सलमा का जो लिखने का ये तरीका है, ये किस चीज को दर्शाता है? अज्ञानता को या स्वावर्तनी को या नियंत्रित लेखन को या लापरवाही को? ये किस चीज को दर्शाएगा? ये स्वावर्तनी को। वो खुद से ऐसा लिखती है, उसके हिसाब से ये शब्द का राइट ऑप्शन यही है, इस वजह से वो स्वावर्तनी है उसकी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? सोशल इंटरेक्शन से भाषा सीखने की बात किसने की है? ये वाइगॉत्स्की ने की है। किसने किया है? वाइगॉत्स्की ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्विभाषिकता और क्या चीज है? उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। किन दो चीजों में उपलब्धियों का गहरा पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है? व्यावसायिक या विद्वत या साहित्यिक या वैज्ञानिक? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, विद्वत। द्विभाषिकता और विद्वत, इन दोनों उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? प्राइमरी लेवल में जब आप पढ़ा रहे हो, तो उस टाइम हिंदी लैंग्वेज पढ़ाते टाइम कौन सी चीज है, कौन सा एस्पेक्ट है जिस पर आप सबसे ज्यादा बल देंगे? व्याकरणिक नियम बिल्कुल नहीं, व्याकरण ज्ञान बिल्कुल नहीं, भाषा का ज्ञान बिल्कुल नहीं। प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज पे ध्यान देंगे हम? भाषा के प्रयोग पे। बच्चा जितना ज्यादा भाषा, मतलब कि हम लोग को हिंदी भाषा बच्चों को इस तरीके से सिखानी चाहिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों को, कि वो भाषा का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना सीखे। तो सबसे ज्यादा किस चीज पर बल दिया जाएगा? भाषा प्रयोग पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौखिक भाषा का आकलन किस चीज पर सबसे ज्यादा बल देता है? जब मौखिक भाषा का असेसमेंट करना हो, तो किस चीज में सबसे ज्यादा बल दिया जाएगा? उच्चारणगत शुद्धता या विचारों की क्रमबद्धता या धारा प्रवाह की तीव्रता या संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। मतलब कि जब मौखिक भाषा का असेसमेंट करना हो, उस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस विचारों की क्रमबद्धता पे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर विचार आ रहे हैं, दिमाग में बहुत सारे विचार हैं, और जो विचार हैं वो अव्यवस्थित है, तो अव्यवस्थित होने पे क्या होगा? हम सामने वाले को अपने जो विचार या जिस भाव को प्रकट करना चाहते हैं, जिस भाव को बताना चाहते हैं, उस चीज को, वो भाव या वो विचार सामने वाले के पास ठीक तरीके से पहुंच नहीं पाएंगे। तो अगर विचार ही अव्यवस्थित होंगे, हमारे भाव और विचार सामने वाले को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे हैं, तो मौखिक भाषा का क्या मतलब है? तो मौखिक भाषा का असेसमेंट करना हो कि मौखिक भाषा कितनी उच्च लेवल की है, कितनी हाई लेवल की है, तो विचारों की जितनी ज्यादा क्रमबद्धता होगी, विचार व्यवस्थित होकर के जितना अगर कोई बोल रहा है, तो मतलब उसकी मौखिक भाषा ठीक है, बढ़िया है। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, हम भाषा के माध्यम से क्या और क्या भी करते हैं? सोचते और विचारते हैं, या अनुभव और महसूस करते हैं, या चिंतन और विचरण करते हैं, या फिर सोचते और महसूस करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मतलब भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं और भाषा के माध्यम से महसूस भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी भाषा सीखने या सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि किस चीज से नाता न टूटे? व्याकरण सीखने से, या फिर भाषा प्रयोग से, या भाषा की परिभाषा से, या व्याकरण रटने से? उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, मतलब भाषा प्रयोग से। हिंदी भाषा सीखना हो चाहे सिखाना हो, उसका दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका भाषा प्रयोग से नाता न टूटे। भाषा प्रयोग कहाँ कहाँ होती है? अखबार में होती है, न्यूज़पेपर है, या फिर नॉवेल्स हैं, या कोई भी साहित्यिक चीज है, सारी चीजें भाषा से रिलेटेड होती है, भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस वजह से राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने या सिखाने में
बाल साहित्य मदद करता है? किस चीज में? फर्स्ट जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनको लैंग्वेज सिखानी है, तो लैंग्वेज सीखना हो या सिखाना हो, इन दोनों में जो बाल साहित्य है वो किस तरीके से बच्चों की हेल्प करता है? सरल होती है इसलिए, या रंगीन चित्रों वाला होता है, या भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है? यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो भी हमको पढ़ाना है उस चीज को रंगत या फिर पिक्चर के पिक्टोरियल के थ्रू समझाया जाएगा। तो पिक्टोरियल ग्राफ या पिक्टोरियल पिक्चर्स के थ्रू क्या होगा, बच्चे किस चीज के बारे में बताया गया है वो अपने आप समझेंगे। तो क्या होगा, पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर देख करके उससे रिलेटेड जो थॉट है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो भाषा के माध्यम से ही तो उनके अंदर आएगी। तो भाषा क्या करेगा, ये चीज बाल साहित्य भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। ये था हमारा 6th ईयर पीवाईक्यू ऑफ हिंदी पेडागोजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7th ईयर पीवाईक्यू के साथ। थैंक यू।